वंदे मातरम साथियों, अभी आपको दिखाते हैं अहमदाबाद के अंदर किस प्रकार से ये जो 4+1G लगा दिया है। पूरा नाम नहीं ले सकते, वो वीडियो उड़ा देंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं, मीटर के साथ है हम यहाँ पे। ये आपका EMF मीटर है और अभी आपको शो करते हैं कि किस प्रकार से जैसे ही उस एरिया के अंदर हम एंटर करते हैं किस प्रकार से ये रीडिंग्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे एक सिग्नल के ऊपर हैं और किस प्रकार से आपका ये जो EMF मीटर है ये हार्मफुल रेडिएशन की कैटेगरी में दिखा रहा है इसको। और यहाँ पे जो है आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए इस टावर पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इस टावर पे छोटे छोटे जो है ये डिवाइसेस लग चुके हैं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच जाए और उनको समझ में आ जाए कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। और एक बात और याद रखिए, ये वही गुजरात मॉडल है जो चाइना की तर्ज पे बनाया जा रहा है। जो चाइना का मॉडल है वही गुजरात मॉडल है। उसी गुजरात मॉडल को जो हमारा ये मोगली है ये लेके आ रहा है पूरे भारत के अंदर और उस डिजिटल आईडी को जो है इम्प्लीमेंट करवा रहा है। उसी का एक भाग जो आपने देखा कि दिल्ली के एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है फेशियल रिकग्निशन से सारी एंट्रीज होनी शुरू हो चुकी हैं और उसके माध्यम से आपकी वन आईडी बनाई जाएगी। ये देखिए ज़रा, जैसे ही हम इस टावर के नज़दीक जाते हैं, ये टावर नहीं है, ये बिजली का जो आपका स्ट्रीट लाइट है। इस स्ट्रीट लाइट के ऊपर ये छोटी छोटी डबियाँ लगा दी हैं इन्होंने, आप देख सकते हैं। और ये स्ट्रीट डबियों के ऊपर जो है एक नीले रंग की लाइट आती है इसके ऊपर। जितने भी गुजरात के, ये अहमदाबाद के अंदर जितने भी रोड्स हैं उन सभी रोड्स के ऊपर ये लगा दिए इन्होंने। और यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ये कुछ इस प्रकार की डब्बियाँ भी लगाई गई हैं। और जैसे ही हम इसके नज़दीक आते हैं देखिए और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, आपको एक बात और ध्यान करनी होगी, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्टली जो नीचे होता है या किसी भी ट्रांसमीटर के बिल्कुल डायरेक्टली नीचे तो थोड़ा कम होती है रेडिएशन, लेकिन उसके आसपास के एरिया के अंदर ज़बरदस्त रहती है। ये वो गुजरात मॉडल है, ये वो चाइना मॉडल है जिसको आप सबके ऊपर जो है पूरे भारत के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर की अहमदाबाद, मुंबई और कुछ बड़े शहर दिल्ली, गुड़गांव जैसे, जहाँ पे ये ट्रायल्स किए जा रहे हैं सबसे पहले और इस 4+1G को जो है चालू किया जाएगा। ये देखिए दूसरे टावर के ऊपर भी लगा हुआ है और उससे अगला टावर जो है उसके ऊपर भी लगा हुआ है। और इसी के लिए आपको अगर याद हो कि इसी के लिए सरकार ने सारे नियम कानून ख़त्म कर दिए। साथियों, जय जवान जय किसान। आपको जो ये सारे मैंने खंबे दिखाए हैं, एक्चुअल में मैं इसको टावर बोल रहा था। मजाक की बात तो ये है कि सरकार ने टावर और ये जो आपके स्ट्रीट लाइट के खंबे हैं इनमें मतलब भेदभाव ही ख़त्म कर दिया है।
जब मर्जी जहां मर्जी कोई सा भी खंबा मिलता है सरकार को, चाहे वो बिजली का है चाहे वो स्ट्रीट लाइट का है, उस हर एक के ऊपर इन्होंने ये टावर्स यानी कि ये ट्रांसमीटर्स लगा दिए हैं। तो आप सबको जो है मिल के विरोध करना होगा इसका। अगर आपने विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में जो बीमारियां आएंगी इन सब की वजह से, उसका कुछ और नाम दिया जाएगा। हो सकता है उसको वही बूटी वाली जो बीमारी थी उसका नाम दिया जाए, जिसको कि आप सबको पता है 2 साल से जिसके लिए वो सुई लगाई जा रही है आप सबको, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं की जा रही। और 20-20 साल के बच्चे जो हैं इस समय पे मायोकार्डाइटिस से मर रहे हैं। सबको जो है आप देख रहे हैं लकवा मार रहा है इस समय पे, लगातार लोगों की खबरें आ रही हैं और बड़े बड़े एथलीट्स जो हैं वो मारे जा रहे हैं जैसे ही वो प्लेग्राउंड के ऊपर कुछ स्पीड से कुछ काम करना शुरू करते हैं। अभी थोड़े समय पहले जो है सिंगर केके जो है वो भी, उसका भी इसी तरीके से निधन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस समय पे मारे जा रहे हैं इन सब टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। लेकिन ये बड़ी कंपनियां जो हैं सब बातों को दबाना चाहती हैं और आने वाले समय में हमारी ज़मीनें काबू करने के लिए भी यही सब कंपनियां ये चाहती हैं कि आप सब आके इन शहरों के अंदर बंद हो जाएं, इन कंक्रीट के जंगलों में बंद हो जाएं और आपकी जो खेती की ज़मीन है उस खेती की ज़मीन को ये लोग हथियाना चाहते हैं, जो कि सही मायने में आपकी संपत्ति है। क्योंकि ये जो कागज़ के टुकड़े हैं, नोट, इनके पीछे क्या संपत्ति है वो सब आप जान चुके हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है इन सब चीज़ों का विरोध करना होगा मिलके। और जितनी भी सरकारें हैं इस समय पे, चाहे वो पप्पू की है या मोगली की है, ये सब मिलके इस सारे षड्यंत्र के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता को इस बात को समझना चाहिए कि हमें मूलों की ओर कैसे लौटना है। और ये जो नेता भारत देश के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, अगर हमने इनकी नीतियों को नहीं समझा तो ये आज नहीं तो कल हमको ऐसी जगह खड़ा कर देंगे लाकर कि जिसके परिणाम बहुत घातक होंगे। हम मात्र सोच पाएंगे, उसको समझने के लिए हमारे पास योग्यता भी खत्म हो जाएगी। It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. इन नेताओं की डिजिटल इंडिया को और सरल भाषा में परिभाषित करते हैं। अपने दिल और दिमाग की योग्यता को खत्म करके मनुष्य जन्म का जो सही मर्म है, जिसे जानकर परम शांति मिलती है, परम तत्व को पाया जाता है, ऐसी योग्यता का गला घोंट के अपने दिलों और दिमाग का शोषण करके इनके द्वारा दी हुई मशीनों का खूब यूज करें और फिर बाद में मशीन में ही तब्दील हो जाएं। इसे बोला जाता है नेताओं द्वारा बनाया गया डिजिटल इंडिया। अब इस परिभाषा में 10% विवाद हो सकता है, लेकिन 90% यही सच्चाई है। लेकिन आज जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। I think it will go. It will. First of all, it will definitely happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our bodies. Because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. We want to stop this epidemic. We need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin.